लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, सरकारी महकमे में अधिकारी जब अपने कामों से जी चुराए, तो धरी की धरी रह जाती हैं आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मुंबई के अलग अलग इलाकों का हमने जायजा लिया, खासकर ऐसे एनजीओज जो गैर सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं। वो तमाम एनजीओज जनहित के मुद्दे को लेकर जब सरकारी दफ्तरों के सामने कुंडली मारकर बैठते हैं, तो बड़े दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ता है कि इस लोकतंत्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमारे साथ वॉचडॉग फाउंडेशन के सर्वे सर्वा निकोलस अल्मेडा साहब यहाँ खड़े हैं। हम इनके पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, मुंबई पश्चिम उपनगर के अंतर्गत आने वाला ये अंधेरी के पश्चिम वार्ड है, और इस वार्ड के अंदर काम करने वाले उन तमाम उच्चाधिकारियों पर इन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन निकोलस साहब से हम पूछते हैं, हाथों में 2000 का नोट, बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, साबित क्या करना चाहते हैं आप? सबका साथ सबका विकास हमारा मोदी जी कहता है। भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान चाहिए हमारा प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा ये बीएमसी के वेस्ट वार्ड है। यहाँ के जो पार्षद है अनीस मकवानी, जो विभाग के हमारे 15 विभाग के चेयरमैन है, इसके ऑफिस के अंदर सरासर एट अ टाइम 50 कंप्लेनर आपको मिलते हैं। एक कंप्लेनर का काम क्या होता है, सवेरे घर से निकलते हैं, घर वाले को बोलते हैं हम काम पे जाते हैं, और यहाँ आके सवेरे से लेकर रात तक यही काम करते हैं। कंप्लेंट करना, गरीबों का झोपड़ा तोड़ना और उसके पर से उगवाई करना। इतना उगवाई होते जा रहा है कि ये राडार पे है हमारा, ये बम्बई शहर के राडार पे है। इसके पहले के जो वार्ड ऑफिसर थे प्रशांत गायकवाड़ साहब, उनके कार्यकाल में भी बहुत भ्रष्टाचार चला, लेकिन भ्रष्टाचार की कीड़े लोग समाप्त नहीं कर सकते। साहब, ये 3 बजे के बाद जो बीएमसी दफ्तरों में भीड़ होती है, किसकी होती है? ये दलालों की होती है साहब, पब्लिक की कम होती है। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? 101% साहब। इसके अंदर जो हमारे 4 एक्टिविस्ट थे, जो लोगों के काम के हित के काम लाते थे, ये एक्टिविस्ट लोग के लिए ये 2 महीना तक गेट बंद था, और आखिर में पुलिस की ये था, इधर पारा था, ये वॉचमैन लोग, ये अपना गार्ड्स का पारा था। आखिर में बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारे एक्टिविस्ट लोग गए और उनको बेकायदेसर यहाँ बोर्ड लगाया था कि एक्टिविस्ट लोग को 4 एक्टिविस्ट है, उनको एंट्री नहीं था। आप ये बताइए, मुंबई पुलिस अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उत्कृष्ट पुलिस मानी जाती है, उसकी कार्यशैली पे संदेह करना सूरज को आईना दिखाने जैसा है, एज पर माय नॉलेज। लेकिन पुलिस के पास ये मामला न पहुंच के मामला जाता है कोर्ट, थोड़ा समझाइए सर। अभी ये क्या है ना, ये फुटबॉल गेम है। यहाँ से अगर एक बांधकाम चालू है, ये क्या करते हैं, आज ऑफलाइन और ऑनलाइन कंप्लेंट है। ये ऑनलाइन कंप्लेंट बोलेगा तो आप कायदेसर जो कंप्लेंट करता है वो आपके वेबसाइट पे जाता है और उसकी पूरी जांच होके उसके पर आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये ऑफलाइन कंप्लेंट अभी वार्ड ऑफिसर को मैं पूछने वाला है। ये बिना कागज पे सिर्फ जो कंप्लेंट करेगा उधर जाके तोड़ पानी करने का ये ऑफलाइन कंप्लेंट है। ऐसी ऑफलाइन कंप्लेंट कितने आई और उसके पर क्या कार्रवाई की? थोड़ा सा मुझे ये समझाने का प्रयास कीजिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं सर। अगर मैं पार्षद हूँ, मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मेरा सदस्यता रद्द हो जाती है। जाहिर सी बात है। बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है वॉचडॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा साहब ने। उन तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं को ये सोचना होगा कि समय रहते यदि भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ नहीं फेंका गया तो आने वाला जो समय है काफ़ी विकट भरा होगा। वार्ड ऑफिसर के पास अभी आप किन किन चीज़ों को लेकर जाने वाले हैं? सर, मैं जाने वाला एक 50 साल 1950 में जो संडास बांधा था हमारे अनीस मकवानी का वार्ड नंबर 71 में, उसको बिल्डर के संगमत से सर उस संडास को तोड़ने का काम, उधर पत्रा लगाया और वो डीपी रोड टोटल बंद हो गया पब्लिक के लिए। ये क्या संडास बोलेगा तो घर घर में टॉयलेट, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का सपना है और यहाँ का पार्षद ये तोड़ने का काम करता है। 1950 का संडास उसको बढ़ाना चाहिए लेकिन उसको बढ़ाता नहीं,
लेकिन एक बिल्डर के कहने पे उसको तोड़पानी करके उसको अभी तक। ये किस इलाके की बात कर रहे हैं आप? यह हमारे विले पार्ले वेस्ट में पूर्ण गाउटन में इधर, और दूसरी एक एसवी रोड पे एक सेंटेक करके बिल्डिंग है सब, एक टावर है, उसके अंदर कम से कम 9000 फुट इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं जब भी कंप्लेंट करता हूँ, मेरा कंप्लेंट को लेके ये लोग सिर्फ तोड़ पानी करते। ऐसे 10 कंप्लेंट है वॉचडॉग फाउंडेशन, लेकिन हमको आज तक जस्टिस नहीं मिला। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब 20% राजकरण, 80% समाजकरण, यह मकसद है शिवसेना के जो संस्थापक हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनके सपनों को साकार करने के लिए महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष पर आप बैठे हैं। लेकिन आपका ध्यान इस तरफ हम जरूर आकृष्ट करवाना चाहेंगे, क्योंकि बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 30,000 करोड़ से भी अधिक का है, ऐसे में यदि इलीगल कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं तो उसका आधार क्या होता है? क्या नगर सेवकों का इन्वॉल्वमेंट इसमें जायज़ है? क्या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके संरक्षण से ये सब कुछ हो रहा है? फिलहाल ये मामला जांच का विषय है, लेकिन ये मामला उतना ही गंभीर है क्योंकि आम मुंबईकर इस मुंबई को अपने इस खून पसीने से सींच कर इसे एक नया आयाम देता है। लेकिन अगर यदि इलीगल कंस्ट्रक्शन की आपने बात करी है, आपने बात करी है ब्राइब की, आपने बात करी है नगर सेवक पे अनीस मकवानी पर आपने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। आप मुझे एक बात बताइए, अनीस मकवानी भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ नगर सेवक हैं बल्कि यहाँ प्रभाग समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए आपके शब्दों में, चूंकि आप एक एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं? सब उनका अनीस मकवानी का यही है कि उन्होंने पब्लिक इश्यूज के लिए देखना चाहिए। बांधकाम का ज़्यादा काम करते हैं। आप वार्ड ऑफिसर से लेके हर एक ऑफिसर को जाके पूछो क्या अनीस मकवानी कितना मेंटली टॉर्चर करता है। ये इतना गहना शब्द वापरते हैं ऑफिसर के प्रति, आपको रिजल्ट यहाँ या अंदर मिलेगा। आप उसका मुझे लगता है कि अनीस मकवानी यू आर नॉट फिट टू बी अ कॉर्पोरेटर। मैं भी एक कॉर्पोरेटर था, लेकिन अभी आपकी सभ्यता नहीं है। छोटे मोटे लोगों को क्या सताता है, दूसरे के वार्ड में जाके क्या ढौला ढौल करता है। तुम्हारे खुद के वार्ड में 71 के अंदर आज भी 4 बांधकाम चालू है। उस बांधकाम के ऊपर मैं बताता है साहब 2 फ्लोर आज भी लोया नगर के अंदर 2 फ्लोर के लिए MRTP लग गया था। उसके बाद में अनीस मकवानी का हाथ रह गया, अभी 3.5 फ्लोर हो गया साहब। MRTP के केस चालू है, फिर भी और 1.5 फ्लोर उसके ऊपर चढ़ गया। कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं ना। लेकिन उसमें क्या होने वाला है, आम जो जनता जो खरीदता है घर उसको फिर भोगना पड़ेगा। हमारे साथ एडवोकेट गॉडफ्री हैं, थोड़ा कानून के जानकार हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं वॉचडॉग फाउंडेशन के। गॉडफ्री साहब, एक बात बताइए, आपके अध्यक्ष ने जो भी आरोप लगाए हैं, इन 24 न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता, चूंकि अभी तक आप अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं और ये मामला जांच का विषय है। लेकिन किन किन धाराओं के अंतर्गत ये गुनाह आता है? अगर आप BMC एक्ट की बात करते हैं तो कोई भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहला उसको 351 का नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद अगर BMC के पास कोई जवाब आता है वो उसके बाद वो ऑर्डर पास करते हैं। और ऑर्डर में मतलब अगर बांधकाम इलीगल है तो तोड़ने की मतलब ऑर्डर दी जाती है। BMC के पास दूसरा भी अधिकार है, सेक्शन 52 और 53 MRTP एक्ट के नीचे भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उन लोग लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे मतलब एज ए एडवोकेट बोल रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट भी आते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। 3-3, 5-5 माले की बिल्डिंग बन रही है। 3-3, 5-5 माले की इस मुंबई में वर्सोवा में काफ़ी क्लाइंट की तरफ से मैंने कंप्लेंट किया है। यहाँ पे बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी, म्यूनसिपल कमिश्नर से ऑर्डर आने के बाद भी यहाँ पे कोई उसका मतलब पार्ट नहीं होता। मतलब इन लोग इतना टाइम देते हैं जो बिल्डर लॉबी को कि वो कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेके आते हैं। और इसी सिलसिले में अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि कोई भी टाइप का अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, और जो अधिकारी इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे पास मतलब ऐसे बताया भाई साहब ने, सनटेक रियल्टी जैसे कि एसवी रोड पे इन्होंने 9000 स्क्वायर फीट का, मैंने
एज ए NGO की तरफ से हमने काफ़ी कंप्लेंट किए हैं। इसके ऊपर पुरावा देने के बाद भी डेवलपमेंट इनका जो सैंक्शन प्लान में इसके अंदर क्लियरली लिखा है कि ये जगह इलीगल वायलेशन हुआ है FSI का। इतना मतलब ठोस पुरावा होने के बाद भी यहाँ पे कोई भी कदम उठाया नहीं जाता। अगर ज़्यादा प्रेशर आया और कोई बिल्डिंग तोड़ने की बात हुई तो खाली सिंबॉलिक डेमोलिशन पेपर के ऊपर कि भाई एक दीवार गिरा दी और अपना ये करके चले जाते हैं। निकलत साहब, इन्होंने कहा ज़्यादा प्रेशर आया तो फॉर्मेलिटी के लिए कुछ काम कर दिया जाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मराठी में कहावत है, मी मारण्यासारखा करतो तू रडण्यासारखा कर। 101% साहब, खाली 2 ईंट निकालने का नहीं तो आगे का दीवार का थोड़ा ज़्यादा बांधकाम तोड़ने का, बाकी का 3 दीवार ऐसा ही रखने का और फिर क्लोज करने का साहब ये चैप्टर। BMC के किन किन अधिकारियों से अब तक आपने मुलाकात और पत्राचार की है साहब? नहीं, हमने आप बोलेंगे तो चीफ सेक्रेटरी से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस और म्यूनसिपल कमिश्नर, ये सब तीनों जन के मेरे पास राइटिंग में मतलब ईमेल्स हैं एक्शन लेने के बावजूद। और कई मामले में तो हमने रिपीट कंप्लेंट डाली है, उसके भी जवाब आए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता। ये पूरी इनकी मिली भगत है। वार्ड ऑफिसर का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जितने भी नीचे एक वार्ड का मुखिया एक सहायक मनपा आयुक्त होता है। आपने कहा कि इनकी मिली भगत है। अगर इस के पश्चिम की हम बात करें तो ऐसे कई विभाग हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस मुंबई में, तो अगर उस विभाग में कुछ चल रहा है तो क्या इसकी जानकारी मनपा आयुक्त को नहीं होती? सर, आपको अगर पता होगा कि BMC का एक मैनुअल होता है और मैनुअल के अंदर हर एक ऑफिसर की ड्यूटी लिखी गई है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे लोअर लेवल पे एक इनका मुकादम होता है। हर एक विभाग में, क्षेत्र में कहीं BMC के मुकादम होते हैं। उनका काम है कि हर एक एरिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है इंक्लूडिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसकी नोटिंग करना और उसका रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट सब इंजीनियर को, सब इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर डेजिग्नेटेड ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। तो ये सब इनको जानकारी है। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्या है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, चूंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक परिवार का नहीं है, एक घर का नहीं है, समाज में रहने वाले उन तमाम नुमाइंदों का है जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई में सालों साल से रहते हैं। जी साहब, ये साई बिल्डिंग है। ये साई बिल्डिंग को 354 का नोटिस दिया था, इसके ऊपर एक्शन हो गया था और इसके अंदर तनिक शोरूम है गोल्ड के, यही रोड है, ये रोड पे इसको ये नोटिस दिया गया, इसका पैसा वसूला गया 354 नोटिस के हिसाब से जो इलीगल बांधकाम किया। अभी जाके देखो साहब, उसके अंदर बेसमेंट से लेके वापिस ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। ये नोटिस दिखा रहे हैं, इस पे कोई स्टैम्प नहीं है। नहीं, ये सर ये स्टैम्प नहीं, मैंने इसमें से निकाला है सर, बट दिस इज ऑफिशियल। देखो साहब, उसका ऑफिशियल है। ये आपके पास रखो, इसके ऑथेंटिसिटी है साहब, इसका ये इनवर्ड नंबर है, रेफरेंस नंबर है। दूसरी बात है साहब, यहाँ के अमित साटम जी जो हमारे विधायक थे, पिछला अधिवेशन के अंदर मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने 50,000 करोड़ रुपया का बिल्डिंग स्कैम, बिल्डर लोग के स्कैम ओपन किया था और उसको उजागर करने के बाद में के वेस्ट में सबसे ज़्यादा ये मामला था। अभी अनीस मकवानी गपचुप बैठा है इसके पर, इसकी जांच होना चाहिए। ये आने वाला मुख्यमंत्री जो उद्धव साहब के ऊपर हमारा भरोसा है कि आप ये अनीस मकवानी ने अमित साटम ने जो प्रश्न उठाया था विधानसभा में, और उस टाइम का हमारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसके पर इंक्वायरी बिठाई थी, वो 50,000 करोड़ का क्या हुआ है? आज तक उसके पर क्यों निर्णय हो गया? खाया पिया क्या, अपने पेट भरा क्या, कुंभकर्ण की जैसे अपनी इंत होया। दूसरी एक बात है साहब, अभी यही जो हमारा कोलडोंगरी नाला जो इरला से बह के समुंदर में जाता है, अनीस मकवानी जिस बिल्डिंग के अंदर रहता है, उसके बिल्डर लोग ने जो 11 मीटर की उसकी विड्थ होना चाहिए था, उसको 9 मीटर का 2 मीटर का रिलैक्सेशन दिया। ये रिलैक्सेशन किसने दिया? ये रिलैक्सेशन BMC ने दिया। उसका कारण तो होगा। उसका कारण क्या है साहब? बिल्डर लॉबी।
आम आदमी का। और उसके आगे अभी शास्त्री नगर के अंदर खाली आधा मीटर के लिए जो झोपड़े हैं, आधा मीटर के पर जो झोपड़े हैं, उस झोपड़े निकालने की अभी नोटिस देते हैं। आप में हिम्मत रहेगा बीएमसी के वार्ड ऑफिसर या डीएमसी या कमिश्नर को, आप हमीद साटम का जो नाला 11 फुट का 11 मीटर का होना चाहिए 9 मीटर हो गया कैसा? मुझे आप दुनिया के लिए, अमीर लोग के लिए दूसरा कायदा और हमारे लिए बाबा साहब ने हमको एक ये दिया, मंत्र दिया है, शिका संगठित व्हायाने संघर्ष करा, अन्यायला वाचा फोड़ा। हम अन्याय के खिलाफ में हमारे पास 2 रुपया का पेन है साहब, लेकिन कलम से ठोकते रहेंगे और हमारे न्याय मिलते। एक आखिरी सवाल चलते चलते, वॉच डॉग फाउंडेशन का स्टैंड क्या होगा इन फ्यूचर अगर ये मामला जस का तस पड़ा रहा तो? सब वॉच डॉग आपको मालूम है जमीन में लपड़ा ये करता है, आंदोलन करता है, कोर्ट में कचहरी में करता है और फिर लोगों को न्याय दिलाते हैं साहब। हम 31 रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में किया साहब, और 31 रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये हमारा ये है साहब। आज हमारा गाउटन और कोलीवाड़ा जो 100 साल के है उसको रिपेयर परमिशन नहीं देता, हमारा चप्पल गसता है। लेकिन एक आम आदमी जो झोपड़े के पर ओपन प्लॉट के पर उसको कैसा रिपेयर परमिशन मिलता है? हम मुंबई का ऑनेस्ट टैक्स पेयर जब से 1888 से कॉरपोरेशन बना तब से लेके आज तक है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरों को न्याय मिल रहा है। लेकिन हम ये चीफ जस्टिस को सलाम करते हैं कि आज हमारे अभी जो रिट पिटीशन हम लोग दोनों भाई लोग ने फाइल किया उसके अंदर बम्बई के अंदर 189 गाउटन है, लेकिन मुंबई का विकास आरा खाड़ी के अंदर सिर्फ 52 बताया। 147 गाउटन कौन खा रहा मेरा? और ये कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने अभी बोला है कि नया डीपी के अंदर 189 गाउटन को आप सुपर इम्पोज करो, नया इस पे डीसीआर, और हमारे लिए नया डीसीआर बांधो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलासराव देशमुख भले ही आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके मुखारबिंद से एक चीज़ हमने सुना था बतौर पत्रकार। उन्होंने कहा था कि मुंबई के किसी भी वार्ड के अंतर्गत यदि कोई अवैध बांधकाम या अवैध निर्माण कार्य किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस वार्ड के सहायक मनपा आयुक्त की होगी। लेकिन जिस तरीके से वॉच डॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा ने कहा है कि 30 से 32 पिटीशन इन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में दायर की है जिसका अभी नतीजा आना बाकी है, लेकिन सवाल वही कि जब आप शिकायत करते हैं तो एक टेबल से दूसरा टेबल, दूसरे टेबल से तीसरा टेबल, तीसरे टेबल से चौथा टेबल, और ये सिलसिला चलते रहता है। यानी नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। यानी इस मामले का जिम्मेदारी इसकी लेगा कौन, जवाबदेही लेगा कौन? क्या ये डिले ऑफ डिस्चार्ज ड्यूटी तो नहीं? बहरहाल ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि सूबे की सरकार को ये सोचना होगा कि यदि आपके मातहत आने वाले सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है तो उसे खत्म करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और गरीब जनता जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करती है, उसे तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की दरकार होती है, लेकिन उसे तो वो भी नहीं मिल पाता। अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए दिन रात कड़ी परिश्रम करते हुए वो पसीना बहाते हैं, लेकिन हमेशा उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर आएगा और उनके आशियाने को जमीन दोच कर देगा। फिलहाल चलते चलते आपको बताते चलें कि अंधेरी पश्चिम के इसे के पश्चिम वार्ड के बाहर हम खड़े हैं। वॉच डॉग फाउंडेशन के ये तमाम कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं जो समय समय पर ज़मीनी मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, सिस्टम से टकराने की हिमाकत करते हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है कि पारदर्शिता से लोगों को न्याय मिल सके। चलते चलते आपका कोई कोड जानना चाहेंगे? बस नहीं, हमारी इतनी मांग है कि आप जो भी मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स है जनहित में काम करो और जनता के लिए काम करो, बिल्डर्स के लिए नहीं। जनता के लिए काम करो, बिल्डर के लिए काम मत करो। जी सर, ये जो ऑफिसर है बीएमसी के जितने भी, इनको पगार कौन देता है? सब हमारा ऑनेस्ट टैक्स पेयर, आपका घर का पैसा, हमारा टैक्स, हमारे जेब का पैसा, इनको बाद में पगार मिलता है। सब हमारे कष्ट का, हमारा मेहनत का पैसे से पगार खाते हैं। लेकिन हमारा पगार खाने के बाद में अगर आप भ्रष्टाचार करेगा और हमको न्याय नहीं देगा तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारे बाइबल में बोला है, हमारे एक बाइबल में एक कहावत है, फादर फॉरगिव हिम फॉर ही डज नॉट नो व्हाट इज डूइंग। इनको माफ़ करो ईश्वर, ये इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं।
इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इनके बुद्धि में कुछ अच्छा डालो। इनफ इज इनफ, नहीं इनफ इज इनफ। आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे कर सकते हैं संपर्क। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन24 न्यूज़ उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर अकाउंट हो या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन24 न्यूज़ तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने यूट्यूब पर इन24 न्यूज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारे इस बुलेटिन का और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज के इस सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।